आप लोगों के साथ शेयर किया था, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, इस आर्टिकल का थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि हम लोगों ने कोई भी जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उसको हमने एज़ एन एग्ज़ाम्पल या फिर उसको किस तरह से अपनी जो है, जो भी हम फैक्ट बुक बना रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं, उसको किस तरह से हम लोगों ने सप्लीमेंट करना है। या फिर हमें इस आर्टिकल को पढ़ना है, याद करना है या इसको पढ़ना है या इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, व्हाट आर द थिंग्स? बिकॉज़ वेरियस क्वेश्चन स्टूडेंट्स वर आस्किंग दीज़ थिंग्स अबाउट। ओके, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट। पहली बात वो जो कहता है, वो कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे पहले उसमें देखना है, ही यूज़ द वर्ड डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, कि एक डेमोक्रेसी जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी जो है वो एक स्ट्रक्चर है उस गवर्नमेंट का, वहाँ पर इट इज़ द प्रीरेक्विजिट कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जी राइट टू सीक, रिसीव, इम्पार्ट करनी है इन्फॉर्मेशन हमें, वी शुड बी द पब्लिक, जनरल पब्लिक, हम लोग वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का हमारा जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट सीक करे, मतलब पब्लिक ओपिनियन जो है इट मैटर्स अ लॉट इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, और वी आर हैविंग द राइट टू क्रिटिसाइज ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल विदाउट बीइंग वरीड अबाउट द कंसिक्वेंसेस। अब ये चीज़ है कि विदाउट बीइंग वरीड अबाउट द कंसिक्वेंसेस, कि हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम कोई भी अपना जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई व्यू दे रहे हैं, कोई ओपिनियन दे रहे हैं, तो वी शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। हमें विदाउट एनी कंसिक्वेंसेस वी शुड बी हैविंग दीज सिंपल राइट्स। लेमैन लैंग्वेज में कहता है कि यहाँ पर एंड रिप्रेशन और अलाउ करें जी एक्सप्रेशन। अब रिप्रेशन कहाँ पे होती है? जो अथॉरिटेरियन जो है टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो बहुत ही ऑप्रेसिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसमें सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉर्थ कोरिया। वहाँ पर क्या है कि सब कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ ऑलमोस्ट जो है कनेक्शन जो है सिटीजन्स का डिस्कनेक्टेड है, ठीक है? वहाँ पर सब कुछ कंट्रोल्ड है, मीडिया इज़ कंट्रोल्ड, द एक्सप्रेशन इज़ कंट्रोल्ड, वेरियस एप्लीकेशंस, द गूगल, दीज़ थिंग्स आर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, अथॉरिटेरियन रूल है। जबकि डेमोक्रेटिक रूल के अंदर दिस सेटअप या फिर इस तरह का सेटअप जो है वो अलाउ नहीं होता। अब यहाँ पर देखें कि जो एक वर्ड यूज़ किया गया, लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, ठीक है? अब ये जो है टुडे कहते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वो अपना सबसे पहला जो है उनका मोटो यही होता है कि देयर शुड बी अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट इस पे आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि हाउ मेनी लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, कि क्या वो वाक़ई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहे हैं? क्या वो वाक़ई अपनी जो है अवाम को या फिर एनी टाइप ऑफ जो भी है पब्लिक गैदरिंग्स या कुछ अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ कहा जाता है, तो क्या वो वाक़ई मतलब लिमिटेड नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे उस चीज़ को? यहाँ पर आप लोग जो है वो देखते हैं, एग्ज़ाम्पल सर्च आउट करते हैं। उसके बाद है कि वो कहते हैं कि डेफिनिशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिस्पाइट साउंड सिंपल और एलिमेंटरी है, ठीक है? लेकिन डेफिनिशन तो सिंपल है, लेकिन जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन की करने की बात आती है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है? अ वेरी टफ टाइप ऑफ फिज़िक्स की ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स के, अनएबल टू अंडरस्टैंड, अनएबल टू इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दैट। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, वो often tend to have a very different stance on free speech than civil society, and criticism over some fundamental issues are put in the category of security threats and national interest, especially in semi authoritarian regimes. अब देखो सेमी अथॉरिटेरियन रिजीम्स क्या होते हैं कि जो ना तो टोटली अथॉरिटेरियन है और मतलब डेमोक्रेटिक भी हैं, लेकिन उनका जो रूल करने का उनका पैटर्न है, उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इट इज़ सिमिलर टू सेमी अथॉरिटेरियन, मतलब हाफ अथॉरिटेरियन है। वो किस तरह से कि वो स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करते हैं, ये कह कर के ये इट माइट बी हैविंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि आपका कोई ऐसा जो है, आपका कोई ऐसा स्टांस जो है या फिर कुछ ऐसा जो है आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकेगा, हमारी नेशनल सॉवरेनिटी पे थ्रेट बन सकेगा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा, ठीक है? ओवरऑल ग्लोबल इमेज जो है हमारी वो बहुत गलत जाएगी। सो दीज़ आर द थिंग्स कि यहाँ पर फिर आकर हिंड्रेंस पैदा होती है इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो अपने आप को एक चैंपियन समझता है ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का, और अपने आप को एक पायनियर, ठीक है, द फर्स्ट वन समझता है कि जिसने अलाउ किया फ्री स्पीच को। इवन वो भी फेल्ड है इस मामले में, वो भी कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त नहीं देता। इवन द यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ उसने सप्लीमेंट किया हुआ है कि निक्सन, रूज़वेल्ट, बुश, ओबामा, इवन दीज़ लीडर्स वर आल्सो हैम्पर्ड द वे, ठीक है? उन्होंने भी इस रास्ते में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के रास्ते में रुकावट पैदा की। अब वो उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आता है कि नाउ-अ-डेज़ क्या है? आजकल क्या है कि जो टर्म फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इज़ मोस्टली रिज़र्व्ड है किस लिए, कि किसी के जो है रिलीजियस बिलीव्स को बी-रेट करने के लिए, उनको मेलाइन करने के लिए, ठीक है? और फिगर्स को, डिफरेंट पब्लिक फिगर्स को, सोशल मीडिया पे पब्लिक फिगर्स को मेलाइन किया जाता है, उनको गलत कहा जाता है या उनको डिफेम करने के लिए, ठीक है? फैशन सेंस, हैरासिंग सेलेब्स एटसेट्रा, इस तरह से जो है आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ क्या है
वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ठीक है? यानी कि हमने इनको स्क्रूटिनाइज़ करना है, मुकम्मल तौर पे इनको हमने अच्छे से टटोलना है, इनकी रिसर्च करनी है, इनके ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मोर एग्रेसिव एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस पीपल विद मैंडेट आर टू बी फाउंड सपोर्टिंग अन elected regimes or aiding apartheid or genocide anywhere in the world for petty political gains। मतलब ये है कि जो अब हम अपने petty political gains के लिए हम कुछ भी जो है अनइलेक्टेड regimes जो हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी हुकूमत जो कि अनइलेक्टेड है उनको सपोर्ट ना करें और जो है मजलूम और जो ये जो डिफरेंट वर्ल्ड में अब जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है, और अपार्थाइड पीपल्स को, ठीक है, जिस लेफ्ट साइड कर दिए जाते हैं, उनको हम जो है वो सपोर्ट ना करें। दिस शुड बी, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें एज अ जो है हम नेशन जो है इसको इसको देखें। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक प्री रिक्विजिट है। वो मैं जैसे आपसे पहली बात की कि इट इज़ अ प्री रिक्विजिट टू एनी डेमोक्रेसी, ठीक है? और ये एक आइडिया है जो उसके साथ लगा दिया जाता है कि डेंजरस स्पीच जो है वो एक्सपोज़ करती है, यानी कि हुकूमत अगर हम कोई स्पीच करते हैं, तो जो अथॉरिटेरियन नेचर की गवर्नमेंट्स हैं वो इसको कहता है इसको कह देते हैं कि ये डेंजरस स्पीच हो सकती है। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ स्पीच को डेंजरस स्पीच में रिप्लेस कर दिया जाता है कि इट इट कैन बी हर्ट, जो है ना, ये हर्ट कर सकती है हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को, हमारी नेशनल थ्रेट को थ्रेट कर सकती है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, सो मेनी थिंग्स कैन बी बोर्न आउट ऑफ इट। उसके बाद वो कहता है कि उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि जैसे अगर हम देखें कुछ बहुत से ग्रीक्स, रोमन्स और मुगल्स थे, उनको वो उनमें जो है ह्यूमन राइट्स की जो जो नोशंस थी, ठीक है, दे वर वेरी ऑब्लिवियस, ठीक है, बहुत ही जो है नॉन ट्रांसपेरेंट टाइप थी। दे वर नॉट इन द जो है जैसे अब डेमोक्रेटिक सेटअप में ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो रोमन्स, ग्रीक्स और मुगल्स के दौर में ये चीज़ जो है ये बहुत ही ओपैक थी, बहुत ही धुंधली थी, इस चीज़ का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है? और कॉमन मैन जो था इन बड़े-बड़े एम्पायर्स में वो रेयरली एन्जॉय कर सकता था अपने राइट्स को और बहुत ही लीस्ट कम्फर्ट था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें कि अब लास्ट में कंक्लूजन में वो क्या कहता है कि इट इज़ पर्टिनेंट है कि आप एक्सरसाइज़ करें इस राइट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीन्स ऐसे नहीं है कि आपने जो है कुछ भी उठ के मुँह उठाकर जो है वो बोल देना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस और बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और आपने अब पब्लिक ओपिनियन क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा ओपिनियन जनरेट करना है जिससे वेल बीइंग क्रिएट हो आपकी नेशन की, आपके मुल्क की, ठीक है? और हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट, हमें इंस्टीट्यूशंस को डिपेंडेंट नहीं बनाना। दे वंस दे विल बी इंडिपेंडेंट देन दे विल बी एबल टू वर्क, ठीक है? और वो क्या करें, इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन होल्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डाउन फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स, ठीक है? कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो कोई करप्शन में इन्वॉल्व हैं, रेड टेपिज्म में इन्वॉल्व हैं, समथिंग लाइक दैट, उनकी रॉन्ग डूइंग्स के लिए वी कैन हेल्ड देम अकाउंटेबल, ठीक है? विदाउट इंटिमिडेटेड या थ्रेटेंड, बगैर किसी खतरे के हम लोग उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फ्री स्पीच क्या है, वो एक ब्लेसिंग है, और डेमोक्रेटिक जो आइडियोलॉजी है इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। अब यहाँ पर देखें व्हाट वी हैव लर्नड आउट ऑफ दिस, ठीक है? ये पूरे आर्टिकल को ना तो आपने याद करना होता है, ना ही आपने इसको कोई रट्टा लगाना होता है, ठीक है? जस्ट टू फोकस ऑन द फ्यू पॉइंट्स, लाइक आई हैव हाईलाइटेड फ्यू पॉइंट्स, आपने जस्ट कुछ फ्यू पॉइंट्स देखने होते हैं और उन पॉइंट्स को जस्ट आपने जो है पॉइंटर्स बनाकर उनके उसका क्रक्स निकालना लेना होता है, ठीक है? आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन आई थिंक यू पीपल आर एबल टू फाइंड आउट इट्स क्रक्स कि व्हाट वी हैव एक्चुअली, वो कहना क्या चाह रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में उसने बात की और उसने फिर अथॉरिटेरियन रूल्स के बारे में बात की, सेमी अथॉरिटेरियन रूल्स के बारे में बात की, उसने डेमोक्रेसी के स्पिरिट के बारे में बात की और एंड में उसने अपनी कंक्लूजन के अंदर क्या कहा कि वी मस्ट एक्सरसाइज दिस राइट बट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रॉन्ग डूइंग्स के लिए अकाउंटेबल करना चाहिए, ठीक है? फ्री स्पीच एक ब्लेसिंग है और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी के अंदर उसे जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी कीमत पर।